आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा। इसने तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैं आपको जरूर पढ़ा देता हूँ। अगर कोई शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जाति का नाम भी ले ले तो उसके मुंह के अंदर जलती हुई लाल कील डाल देनी चाहिए। अध्याय 8 श्लोक 271। और हाँ, अगर ब्राह्मण के बगल में बैठने की कोशिश भी करे तो उसके कमर पे निशान लगा के देश निकाला कर देना चाहिए, या फिर उसके नितंबता मांस काट देना चाहिए। अध्याय 8 श्लोक 281। शायद समझ आ गया हो कि इस वाली वीडियो के अंदर ये बाबा जमीन पे क्यों बैठे। शूद्र अगर किसी ब्राह्मण के ऊपर थूके तो उसके होठ कटवा देने चाहिए, और अगर मुते तो लिंग। अगर कोई शूद्र घमंड में आके किसी ब्राह्मण के बाल पकड़े तो उसके हाथ कटवा देने चाहिए। अध्याय 8 श्लोक 282। अगर कोई शूद्र अच्छे आचरण रखता है, सफाई से रहता है, अपने मालिक की बात मानता है, तो उसको अगले जन्म के अंदर ऊपर की जात मिलेगी, यानी इस जन्म के अंदर उसके पास कोई स्कोप भी नहीं। अध्याय पहले एक बात साफ कर दूं कि मैं इनके श्लोकों को जस्टिफाई करने के लिए कोई और श्लोक साथ में नहीं लाया, ना मैंने इनके बताए हुए श्लोकों को जाकर के रीचेक किया, ना मैंने उसकी जरूरत समझी। मैं बस यहां पर एक छोटा सा पर्सपेक्टिव शेयर करता हूं तुम लोगों के साथ, अच्छा लगे तो साथ रख लेना। फर्ज करते हैं आज यूजीसी एक्ट लागू हो जाता है और आज से 250-300 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कोई एक नई कानून की किताब चलने लगती है। उस वक्त मनुस्मृति का तो नामो निशान भी नहीं होगा, क्योंकि हम आज ही उसके हिसाब से नहीं चल रहे, तो 250-300 साल बाद उसका नाम भी कौन लेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नाम होगा, और जब लोग उसे पढ़ेंगे तो वो यही कहेंगे कि यार ये कितने अन्यायप्रिय व्यक्ति थे। मतलब एक व्यक्ति जस्ट बिकॉज हिज कास्ट वाज जनरल, वो अगर ज्यादा मार्क्स भी लाता था तो उसकी जॉब छीन करके किसी एक SC/ST कास्ट वाले को दे दिया जाता था। क्या करते थे ये लोग? अगर कोई जनरल कास्ट वाला दूसरे कास्ट वाले को उसके कास्ट के नाम से बुला देता तो ये उस पर एक एक्ट लगा के उसे जेल में डाल देते थे। गजब अन्यायप्रिय व्यक्ति थे ये। वो खुद कहते थे। मैं भी तुम्हारे पर्सपेक्टिव में कुछ बढ़ोतरी ही करना चाहता हूं। तुम कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा और कहेगा कि कितना अन्यायप्रिय व्यक्ति था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वक्त ये नहीं पढ़ेगा कि ये व्यवस्था क्यों था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मनुस्मृति में जो लिखा गया है वो किसी वजह से लिखा गया है, तो तुम वो वजह बता दो जो इसलिए लिखा गया है कि कान में तेल डाल देना या जो भी गलत चीजें हैं जो लिखी गई है, तुम बताना चाह रहे हो कि इस वजह से लिखा गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा वो टाइम ट्रेवल करके सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही लाएगा और बाकी चीजें नहीं लाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, किस सिचुएशन में लिखा गया, ये नहीं लाएगा, क्या कहानी है ये नहीं लाएगा, जो समाज में पीछे रह गया उसको आरक्षण दिया जाता था ताकि वो बराबर आ सके, ये नहीं पढ़ेगा। उनके साथ अन्याय होता था, उनके साथ भेदभाव होता था, उनके जाति के आधार पर भेदभाव होता था, इसलिए उसको एक्ट दिया गया था, ये नहीं पढ़ेगा। वो सिर्फ यही पढ़ेगा कि हाँ अन्याय होता था, सिर्फ यही पढ़ेगा। और जैसे तुम, इसका मतलब बस ये हुआ कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि मनुस्मृति में जो लिखी गई है उसका कुछ वजह था कि हाँ छोट जाति के है तो उसके साथ ये तुम कर सकते हो, महिला है तो उसके साथ तुम ये कर सकते हो, इसका वजह था। तुम ये कहना चाह रहे हो। इसका मतलब जैसे अभी संविधान है, अभी तो वजह है ना कि लोग हजारों साल पीछे रहे हैं, इस वजह से संविधान में ऐसी चीजें लिखी गई है ताकि लोगों को बराबर ला सके। और संविधान में यह भी लिखा है कि जिस वक्त लोग बराबर आ जाएंगे उस समय इसको हटा दिया जाएगा। तो तुम दिखा दो कि मनुस्मृति में ऐसा कहां लिखा गया है कि इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं और ऐसा हो जाएगा तो हम ये चीज हटा देंगे। तुम ये भी तो दिखा सकते हो। तुम बस पर्सपेक्टिव मांग रहे थे, मैंने पर्सपेक्टिव